हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब बढ़िया होगी। आज की इस वीडियो में हम बीएमएस के लिए सेकंड राउंड में कितना क्या कट ऑफ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लास्ट ईयर सीट वैकेंट थी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए, वो देख लेते हैं, देन आगे चलते हैं। तो जो लास्ट ईयर सीट थी, इंदौर में 10 सीट, ग्वालियर में 9 सीट वैकेंट थी, जबलपुर में 10 सीट थी, रीवा में 11, और जो उज्जैन में 11 सीट वैकेंट थी, भोपाल में 8 सीट वैकेंट थी, बुरहानपुर में 9 सीट वैकेंट थी। और टोटल जो सीट बीएमएस के लिए वैकेंट थी वो 68 सीट वैकेंट थी। लेकिन जो और बीएचएमएस के लिए, होम्योपैथी के लिए 35 सीट, और इस के लिए यूनानी के लिए 27 सीट वैकेंट थी, है ना। तो जो टोटल सीट थी गवर्नमेंट और प्राइवेट सबको मिला के वो कितनी हो जाती हैं, 2096 सीट थी प्राइवेट को भी मिला के। ये बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए जो लास्ट ईयर सीट वैकेंट थी वो थी। अभी जो करंट ईयर अपन 2023 में देखें सेकेंड राउंड के लिए, तो उसमें कितनी क्या सीट है वो आपको वैसे भी आपको पता ही होगा कि कितनी क्या सीट है। तो जो गवर्नमेंट के लिए अगर बात करें हम, बीएमएस के लिए सीट जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज में वो हैं 62 सीट हैं, जबकि जो लास्ट ईयर थी वो कितनी थी, 68 सीट थी। अभी कितने सीट का डिफरेंस है, 6 सीट है, जो हैं वो कम सीट हैं अभी, है ना। लेकिन अगर वहीं बात करें कि जो होम्योपैथी के लिए भी कम सीट आई हैं, क्योंकि 35, है ना, लास्ट ईयर थी, लेकिन इस बार अपनी 25 ही सीट वैकेंट है। और यूनानी के लिए 27 लास्ट ईयर थी, लेकिन अभी जो 25 ही गवर्नमेंट में सीट वैकेंट है। अभी जो टोटल सीट आई हैं वो देख लेते हैं। 1957 जो टोटल सीट है, मतलब कि 1957 टोटल सीट है इस बार जो परमिशन मिली है इतने सीट पे कॉलेज को, है ना। अब जो सही से आपको समझना है कि हाँ मुझे कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहने वाला है कि अभी तो एक ही सीट है, 2 ही सीट है हमारी कैटेगरी में, तो हमको तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का ही डाउट आज आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखना यहीं से वीडियो, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी पड़े, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेना और कंफर्म कर लेना लास्ट ईयर के अलॉटमेंट लिस्ट से सेकंड राउंड की। देखो, जो अपन बात करते हैं कि ओबीसी जो एक्स ओपन कैटेगरी है, ओबीसी किस एक्स ओपन कैटेगरी में मेल के लिए कितनी सीट है, 4 सीट है। और फीमेल के लिए बात करें तो 1 और ये 2 सीट है। तो 2 किस के लिए है, फीमेल के लिए। लेकिन हैंडीकैप्ड के लिए कितनी थी, 5 सीट थी हैंडीकैप्ड के लिए। और जो फ्रीडम फाइटर के लिए कितनी सीट थी, वो 4 सीट थी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर के लिए 4 सीट है, और सैनिक कोटा में 0 सीट थी, कोई सीट ही नहीं थी। दो देखो, 6 सीट ये हो गई और 9 सीट वो, तो कितनी टोटल सीट थी, 15 सीट थी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कितनी सीट है, 15 सीट है ना। लेकिन जो 4 सीट थी किसके लिए, मेल के लिए। लेकिन जो फ्रेश अलॉट कॉलेज हुआ था, फ्रेश अलॉट कॉलेज कब होता, जब आपको या तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश अलॉट होता है। तो क्या होता है कि जो 4 सीट थी, है ना, वो चारों को तो मिल ही गई, लेकिन कुछ सीटें जैसे फ्रीडम फाइटर के बच्चे नहीं थे उसमें, ऐसे ही हैंडीकैप नहीं थे, सैनिक कोटा के नहीं थे, फ्रीडम फाइटर के नहीं थे, तो वो सीट किस में आ जाती है, वो ओपन कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ। यहाँ पे देखो आप, जैसे कि हैंडीकैप्ड की कितनी, हैंडीकैप्ड की आप मान के चलो कि अपने पास टोटल जो सीट थी लास्ट ईयर देखते हैं अपन, 4 किसके लिए थी, मेल के लिए, 2 फीमेल की सीट थी, 5 हैंडीकैप्ड की थी, 4 किसकी थी, अपनी फ्रीडम फाइटर की थी। सैनिक कोटा में 0 सीट थी। तो टोटल कितनी हो गई अपनी, ये देखो, 4 तो 6 और ये 9, कितनी हो गई अपनी, 15 सीट है, ठीक है। अभी 15 सीट थी, लेकिन मेल की तो सिर्फ 4 सीट थी ना। लेकिन लास्ट राउंड में जो मेल के लिए सीट अलॉट हुई थी, वो 10 से ज़्यादा सीट मेल को अलॉट हो गई थी गवर्नमेंट के लिए। किसमें, गवर्नमेंट में बीएमएस के लिए, ठीक है। अब ये 10 कैसे हो पाई आप खुद समझो, क्योंकि ये हैंडीकैप्ड वाले बच्चे उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसे फ्रीडम फाइटर के नहीं होंगे। तो ये सीट क्या होता है कि जैसे कि अगर आप, ये स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरीज होती हैं। स्पेशल रिजर्वेशन क्या होता है कि फ्रीडम फाइटर होती हैं, सैनिक कोटा होता है और पीडब्ल्यूडी होता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी होता है, ठीक है। तो ये वाली जो सीट होती है ना, जैसे कि
आप हैंडीकैप्ड थे, ओबीसी की सीट है हैंडीकैप्ड में, जितनी भी सीटें अगर हैंडीकैप्ड वाले ओबीसी में हैं ही नहीं बच्चे, तो वो क्या चला जाता है कि ओबीसी हैंडीकैप्ड की सीट किस में चली जाती है, ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी में। तो क्या होता है कि अगर जो 4 सीट थी उसमें से 3 सीट और मान लो, और टोटल के कितने को मिल जाएंगी, 7 बच्चों को और सीट मिल जाएंगी, ठीक है। 7 बच्चों को सीट मिल जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोटा मोटा कि हाँ ऐसा होगा। अभी मैंने देखा है कि जो सीट हैं, जैसे कि अभी जो बीएमएस सेकेंड राउंड के लिए जो सीट वैकेंसी आई थी, देखो तो इंदौर के लिए 8 सीट थी, ग्वालियर के लिए 9 सीट थी, जबलपुर के लिए 10 सीट, और जो उज्जैन है उसमें भी कितनी 7 सीट है, भोपाल में 7 सीट और बुरहानपुर में 11 सीट है, होम्योपैथी के लिए 25, यूनानी के लिए 25 है। तो इसमें से हम फिर वही ओबीसी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तो ओबीसी में कितनी सीट है, मेल के लिए देखें तो 3 सीट है, ये वाला नहीं है ना, मेल के लिए सिर्फ 3 सीट है, फीमेल के लिए सिर्फ मान के चलो मान के क्या 1 ही सीट है ना। और जो टोटल सीट अगर देखें ये 5 सीट हो जाती है हैंडीकैप्ड के लिए, है ना, और फ्रीडम फाइटर की 2 सीट, तो टोटल 13 सीट हैं। अब मानो, ठीक है, अब ये तो देख लिया आपने कि टोटल कितनी सीट हो गई अपनी, 13 सीट हैं। तो ये 13 का क्या रहने वाला है कि जो 13 सीट हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 5 सीट तो अपनी किसकी है, मेल और फीमेल की, ठीक है, इतना तो समझ रहे हो ना। और बाकी 8 किसकी हैं, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा और इन बच्चों की, देख फ्रीडम फाइटर की। फ्रीडम फाइटर वाले बच्चे ज़्यादा हैं नहीं, और हैंडीकैप्ड का सिर्फ एक ही बच्चा है जो सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा, सीट मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिला है। तो मान के चलोगे अपनी कितनी सीट बच जाती हैं, 11 या 10 या 11 सीट मिल जाती है ना। तो अभी जो क्या होगा कि और नीचे चला जाएगा कट ऑफ, समझ रहे हो। ऐसी हर कैटेगरी के लिए है कि ओबीसी हो चाहे जनरल हो आप, ईडब्ल्यूएस हो, क्योंकि हर कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर स्पेशल रिजर्वेशन वाली सीट हैं। तो समझ रहे होगे आप। अब ये तो समझ गए आप कि कितनी क्या सीटें हैं, कैसे क्या होने वाला है। अभी हम कितना क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। चलो भाई देखते हैं कि कितनी क्या सीट हैं, देन उसके बाद अपन कट ऑफ देख लेंगे क्या कॉलेज मिल पाए उस मार्क्स पे अपन को। तो जीएससी भोपाल है गवर्नमेंट, जो पंडित खुशीलाल शर्मा भोपाल का है, उसमें 7 सीट है। रीवा में कितनी सीट हैं आप देख ही रहे होंगे कि 10 सीट है। बाकी जीएससी इंदौर में 8 सीट है, बुरहानपुर में 11, 9 सीट ग्वालियर में, 10 सीट किस में है अपनी, 10 सीट जबलपुर में है, और 7 सीट उज्जैन में है। तो ये तो आपने देख लिया। और जो किसके लिए, होम्योपैथी के लिए 25 सीट है, और भोपाल में जो गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज है उसमें टोटल 25 सीट है, और टोटल जो सीट होती हैं, टोटल वैकेंट गवर्नमेंट सीट है 112 है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अभी जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया है वो आपको पता है कि जो यूआर था 437 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, स्टेट रैंक 235, ईडब्ल्यूएस था, है ना, उसको 285 428 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था, कितने पे, 428 मार्क्स पे। ओबीसी में 275 पे मार्क्स पे अलॉट हुआ था, 431 मार्क्स थे। एससी कैटेगरी 963 पे, मतलब रैंक पे स्टेट रैंक, और 322 मार्क्स थे, तो कॉलेज अलॉट हो गया था मेल के लिए, है ना। एसटी में 1807, एसटी कैटेगरी 256 मार्क्स थे, उनको कॉलेज अलॉट हो गया था। जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार मेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो देख लेते हैं। तो देखो यूआर कैटेगरी के लिए 425 अगर आपके मार्क्स हैं तो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है, मतलब कि ये एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 420, ओबीसी के लिए 425, और एससी के लिए 315, एसटी के लिए 235 मार्क्स हैं, तो आपको सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड है कि कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। अभी हम फीमेल के लिए देख लेते हैं कि फ़ीमेल के लिए सेकेंड राउंड में कितना क्या कट ऑफ हो सकता है। तो फीमेल के लिए अगर बात करें हम यूआर कैटेगरी में, पहले फर्स्ट राउंड का देख लेते हैं। तो यूआर 234 जिसकी स्टेट रैंक थी, उसके मार्क्स थे 437, तो फीमेल में कॉलेज अलॉट हो गया था। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 259 जिसकी कितनी स्टेट रैंक थी, है ना, और 433 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी में 272 431 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। एससी में 939 और 324 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। और एसटी में एसटी फीमेल को 1777 से 1777 जो स्टेट रैंक थी आपकी, कॉमन रैंक मान लो, तो मार्क्स थे इस पर 258, और उस पर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है। अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़ीमेल के लिए सेकेंड राउंड में कितना का कट ऑफ हो सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो जो फीमेल के लिए सेकंड राउंड में कट ऑफ अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यूआर कैटेगरी के लिए अगर आपके 428 मार्क्स हैं तो सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 422 आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी में 422 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा सेकेंड राउंड में फीमेल के लिए। एससी में 310 मार्क्स हैं आपके तो आपको सेकेंड राउंड में बीएमएस के लिए कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एसटी में अगर एसटी फीमेल के लिए 245 प्लस मार्क्स हैं आपके तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा सेकेंड राउंड में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ बच्चे किसी भी यूट्यूबर पे भरोसा कर रहे हैं कि हाँ कि इतना कट ऑफ जो बता रहे हैं वो कि बता कुछ और रहे हैं, और कट ऑफ फिर अगर पूछते हैं अपन कि हाँ इतने मार्क्स में मुझे कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, फिर उससे मुकर जाते हैं। एक एग्जांपल ये है कि एक अपन मेरा ही सब्सक्राइबर है तो उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड किया था। अब उसका जिसने बताया उसका तो अपन नाम शेयर नहीं करेंगे, पर ये गलत है कि आप 320, इसने बोला कि सिंपल समझा देता हूँ आपको, जो भी ये यूट्यूबर हैं उनने बोला कि हम 320 तक कॉमन रैंक तक ओबीसी में सीट अलॉट होगी, लेकिन फिर एक बच्चे ने पूछा उनसे कि 429 ओबीसी कॉमन रैंक, 303 कैटेगरी रैंक है, 147 प्लीज़ रिप्लाई मुझे कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो उनने बोला कि मॉप अप में मिलेगा, लेकिन इनने बोला था कि सेकंड राउंड के लिए एक्सपेक्टेड है कट ऑफ की, सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन फिर ये मुकर जाते हैं और कुछ और बोलने लगते हैं। तो यही है कि आप थोड़ा सोच समझ के भरोसा करें और ज़्यादा पैनिक ना हो, सेकंड राउंड के लिए वेट करें 19 तारीख का, ठीक है। आज अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है आपको। थैंक यू, बाय।